हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय दुसेजा एंड आप देख रहे हैं योर फिटनेस कोच। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सबके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि यार मैं प्रोटीन खाऊं, लेकिन कितना प्रोटीन खाऊं ये लोगों को नहीं पता है। हमेशा लोग सोचते रहते हैं तो चलो वे प्रोटीन ले लेते हैं, केसीन प्रोटीन ले लेते हैं या सप्लीमेंट ले लेते हैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। लेकिन अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नेचुरल खाने से पूरी हो सकती है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्या है मेरे भाइयों और बहनों। द थिंग इज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे कराए। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हमें डेली कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। वो डिपेंड करता है आपके गोल पे। पहले वो लोग जिनको अपना सिर्फ डेली एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, जैसे टिश्यू रिपेयरमेंट, सेल रिपेयरमेंट, फॉर गुड हेयर, गुड स्किन, उन लोगों को प्रोटीन खाना चाहिए 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जिसका मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा वज़न 70 किलो है, ठीक है, और मुझे सिर्फ डेली बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन चाहिए, तो मेरा गोल होना चाहिए 70 इंटू 0.8, जिसका मतलब होता है 56 ग्राम प्रोटीन मेरे को एक दिन में लेना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के लोगों के पास जिनका गोल है फैट लॉस। ठीक है, फैट लॉस के टाइम पे हमें कैलोरिक डेफिसिट में जाना पड़ता है, हम अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसमें हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हो तब आपकी एनर्जी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से एनर्जी लेने की कोशिश करती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी फैट से भी एनर्जी ले सकती है और आपकी बॉडी मसल से भी एनर्जी ले सकती है। तो आप ये मत सोचेगा कि अब अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं तो सिर्फ आपका फैट लॉस हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मसल बचाने के लिए फ़ैट लॉस के दौरान हम क्या कर सकते हैं, हम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छा रख सकते हैं फर्स्ट। सेकंड, हम किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे ये वीडियो, तो मैं प्रोटीन के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको एटलीस्ट 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन रखना चाहिए अगर आप फैट लॉस में हैं, कैलोरिक डेफिसिट में चल रहे हैं आप। तो दैट इज़ 1.5 इंटू 70, जैसे कि मेरा वजन 70 किलो है तो मेरे हिसाब से 70 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 105 ग्राम प्रोटीन मेरे को खाना चाहिए। ठीक है, आप अब तक समझ गए होंगे कि फैट लॉस में प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। बिकॉज आपकी बॉडी को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं तो सिर्फ वो फैट से ही उसको एनर्जी लेनी है, इसलिए आप कैलोरिक डेफिसिट में हो। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप प्रोटीन अपना अच्छा रखें। अब हम लोग थर्ड लोगों पे आते हैं जिनका गोल है मसल गेन करना। ठीक है, अब मसल गेनिंग और प्रोटीन का क्या रिलेशन है? मसल गेनिंग और प्रोटीन का वही रिलेशन जैसा एक वॉल का और ब्रिक्स और सीमेंट का है। ठीक है, अगर आपको दीवार बनानी है तो आपको ब्रिक और सीमेंट की और बालू की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, चाहे आपके पास मजदूर हो। लेकिन अगर आपके पास ब्रिक्स, सीमेंट, बालू ही नहीं है तो वो दीवार नहीं बना पाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक बंदा जब मसल गेन करता है, उसका गोल मसल गेनिंग होता है, तो उसे अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी रखनी पड़ती है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि यू शुड टेक एटलीस्ट 1.8 टू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, तो सपोज करिए मेरा वज़न है 70 किलो। 70 किलो के हिसाब से मुझे 70 इंटू 1.8 अगर मैं करूँगा तो दैट वुड बी इक्वल टू 126 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इतना मुझे मिनिमम चाहिए अगर मेरे को मसल गेनिंग करनी है। मैं ये नहीं बोलता कि आप उससे कम में मसल गेन नहीं कर पाओगे, बट द सजेशन दैट आई एम गिविंग यू इज़ 1.8 ग्राम मिनिमम अपना प्रोटीन रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केसेस आ जाते हैं, जैसे कि जो लोग एजेड हो रहे होते हैं। ठीक है, आफ्टर 50 ईयर्स हर डिकेड में हम लोग 10% मसल मास लूज़ करते हैं अपनी बॉडी का। तो अगर आपके पेरेंट्स अच्छा प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें अच्छा सा प्रोटीन दीजिए। दैट इज़ वाई व्हाट हैपेंस इज़ कि उन्हें चलने में दिक्कत होती है, डेली एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत होती है, बिकॉज वो एक कंडीशन से जूझ रहे होते हैं जिसका नाम है सार्कोपीनिया, जिसका मतलब उनकी बॉडी से मसल बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। ठीक है, कोशिश करिए कि आपके अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स 50 ईयर से ऊपर हैं तो उनका प्रोटीन आप अच्छा रखें, अराउंड 1.2 1.4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट उनका प्रोटीन रखें आप। ठीक है,
अब मैंने सारे लोगों को कवर कर लिया। पहले जिनको सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटीज़, बॉडीली एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन चाहिए, जिनको फैट लॉस के लिए प्रोटीन चाहिए, जिनको मसल गेन के लिए प्रोटीन चाहिए, एंड फॉर आवर ओल्डर पीपल, जो लोग मसल लॉस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द एज एंड द कंडीशन ऑफ सार्कोपीनिया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वे प्रोटीन। नाउ हर इंसान मेरे से ये पूछता है कि यार प्रोटीन कौन सा लूँ, प्रोटीन कौन सा लूँ, प्रोटीन कौन सा लूँ। तो यार देखो, अगर मेरे को 1.8 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है अपने दिन में मसल गेने के लिए, और अगर मैं उस चीज़ को नॉर्मल डाइट से पूरा कर पा रहा हूँ, मैं अंडे ले रहा हूँ, चिकन ले रहा हूँ, दूसरे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेगन हूँ, ना मैं मिल्क प्रोडक्ट्स खाता हूँ, ना मैं चिकन खाता हूँ, ना मैं एग्स खाता हूँ, तब मेरे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। देन आई रिक्वायर बेसिकली पी प्रोटीन और सोय प्रोटीन। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा गोल मसल गेन है, तब मुझे वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, इन सब प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं सप्लीमेंट खा लूँ और मैं अपना मसल बिल्ड कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जितना मैंने बोला उतना प्रोटीन लेना है, चाहे आप उसको नॉर्मल फूड से लो, चाहे आप दाल से लो, राजमा से लो, चपाती से लो, किसी भी चीज़ से लो, डजेंट मैटर। आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने पे ध्यान देना है, ना कि वे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स पे। ओके, सो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है किस इंसान की हर एक गोल में। एंड आई थिंक बहुत ही ईजिली मैंने इस चीज़ को समझाया है। मे बी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ फ्यूचर में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, जितने लोगों के साथ कर सकते हैं करिए। अपने जिम पार्टनर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, एंड फिर से थैंक यू मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे कराने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।